हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, जो कि सब्जेक्ट है बीएड का। उसके जो एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है वो कर रहे हैं। ऑलरेडी हम जेंडर बायस पे, जेंडर एंड सेक्स पे कर चुके हैं। अभी आज हम कर रहे हैं पेट्रियार्की पे। हमें पता है कि ये कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ, और इन पे ना क्वेश्चंस जो भी आएंगे वो क्या आएंगे, एमसीक्यूज बेस्ड आएंगे और कॉन्सेप्ट आएगा। तो कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रियार्की रेफर्स टू अ सोशल सिस्टम। पेट्रियार्की एक ऐसा सोशल सिस्टम है, सामाजिक प्रणाली है, हमें पता है, जहाँ पर मेन एंड वुमेन हैव इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी। इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटी होता तो पेट्रियार्की नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट है, वुमेन होल्ड मोर पावर एंड अथॉरिटी देन मैन। वहाँ पर जो वुमेन है वो ज़्यादा पावर या अथॉरिटी होल्ड करती हैं मैन से ज़्यादा। नहीं, ऐसा भी नहीं है। मैन होल्ड प्राइमरी पावर एंड डोमिनेंस ओवर वुमेन। यस, पेट्रियार्की यही तो है, पितृसत्ता, कि जहाँ पे जो मेन है वो होल्ड करते हैं क्या, प्राइमरी पावर। मतलब जो प्राइमरी पावर है वो किसके पास है, मेन के पास है। हमें सबको पता है कि जो हमारे घर के मेल मेंबर्स होते हैं उनके पास ज़्यादा पावर होती है, वो कंट्रोल करते हैं वुमेन को, चाहे लड़कियां हो, चाहे पेरेंट्स, चाहे तो इन द फॉर्म ऑफ हस्बैंड हो, चाहे इन द फॉर्म ऑफ फादर हो या फिर ब्रदर हो। नेक्स्ट, पेट्रियार्की एग्जिस्ट इन ऑल सोसाइटीज़ एंड कल्चर अराउंड द वर्ल्ड। क्या पेट्रियार्की जो है वो सारी सोसाइटीज़ और कल्चर्स में एग्जिस्ट करती है? तो यस, सारी सोसाइटीज़ और कल्चर में एग्जिस्ट करती है। क्यों करती है? आपको पता है कि आप चाहे यूरोप चले जाइए, चाहे यूएस चले जाइए, आपको सब जगह पेट्रियार्की, पितृसत्ता देखने को मिलेगी। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इंडिया का लूँ तो इंडिया में हमने देखा कि प्रेसिडेंट 2 वुमेन रह चुकी हैं। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी रह चुकी हैं। लेकिन अगर आप यूएस जाएंगे तो यूएस में ना प्रेसिडेंट आज तक कोई वुमेन रही ही नहीं। तो एटलीस्ट ये है कि पेट्रियार्की वहाँ पर भी है, बट ये है कि हम उनसे थोड़ा सा आगे हैं कि हाँ, हमने 2 जो हैं वो वुमेन जो है वो अपनी प्रेसिडेंट बना दी हैं। तो यस, पेट्रियार्की जो है वो सारी सोसाइटीज़ और कल्चर्स में जो है वो इस्टेब्लिश हो रखा है। नेक्स्ट इज़, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेट्रियार्कल सोसाइटी। पेट्रियार्कल सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स, जो पेट्रियार मतलब पितृसत्ता सोसाइटी है तो उसमें उसमें क्या क्या आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं? तो पहला, जेंडर इक्वलिटी। नहीं भाई, अगर पेट्रियार्की है तो इक्वलिटी तो होगी ही नहीं। नेक्स्ट, एगलिटेरियन डिवीजन ऑफ लेबर बिटवीन मैन एंड वुमेन। क्या एगलिटेरियन डीओएल होगा? नहीं, एगलिटेरियन तो हो ही नहीं सकता, पेट्रियार्की है, इसीलिए तो इनइक्वलिटी है। देन, मेल डोमिनेंस इन डिसीजन मेकिंग एंड गवर्नेंस। जो मेल है उनका डोमिनेंस होगा डिसीजन मेकिंग और गवर्नेंस पे। यस, एंड इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा मैन और वुमेन का पॉलिटिकल ऑफिस पे। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। इसका आंसर है कि जो मेल है उनका डोमिनेंस होगा डिसीजन मेकिंग और गवर्नेंस पे, ठीक है। नेक्स्ट इज, इन अ पेट्रियार्कल फैमिली स्ट्रक्चर हु इज़ ऑफन कंसिडर्ड द हेड ऑफ द हाउस होल्ड। पेट्रियार्कल सोसाइटी में, फैमिली स्ट्रक्चर में किसको कंसिडर किया जाता है हेड ऑफ द हाउस होल्ड? दैट इज़ हस्बैंड या फिर फादर। पता है ना, हम सबकी फैमिली में हस्बैंड, फादर, भाई, इनको ही अथॉरिटी दी जाती है। नेक्स्ट, व्हाट टर्म डिस्क्राइब्स द डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपोजिशन ऑपरेशन फेस्ड बाय वुमेन इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी। तो कौन सी ऐसी टर्म है जो डिस्क्राइब करती है डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को और ऑपरेशन को, जो कि विमेन, जब विमेन किसी पेट्रियार्कल सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन होल्ड करती हैं, उसको कहते हैं क्या? फेमिनिज्म? नहीं, फेमिनिज्म तो होता है जब विमेन को राइट्स दो, वो वाली बात जब करता है कि मैन और विमेन जो है वो इक्वल हैं, वो फेमिनिज्म होता है, राइट। नेक्स्ट, मिसेंड्री है या फिर मिसोगिनी है या फिर एगलिटेरियनिज्म है। तो इसका आंसर है मिसोगिनी, क्योंकि माइसोगाइनी को ही कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, विच वुमेन which movement seeks to challenge and dismantle patriarchal system and promote gender equality। तो कौन सा मूवमेंट जो है जहाँ पे हम पेट्रियार्कल सिस्टम को तोड़ने की बात करते हैं, पितृसत्ता को तोड़ने की बात करते हैं और जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट करने की बात करते हैं? तो क्या है? मेंस राइट मूवमेंट होता है? नहीं, वो तो पेट्रियार्की को बोलेंगे। नेक्स्ट, फेमिनिस्ट मूवमेंट। अभी बताया था मैंने कि यस, इसका जो आंसर है वो फेमिनिस्ट मूवमेंट है। फेमिनिस्ट क्या करते हैं? वो जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं कि दोनों जेंडर जो हैं वो बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट इज, पेट्रियार्की कैन हैव नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन बोथ इन वुमेन, मैन एंड वुमेन। ऑब्वियसली जो पेट्रियार्की होगी तो मैन और वुमेन दोनों को उसका खतरा होगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वुमेन को खतरा होगा, है ना। नेक्स्ट इज, इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी जेंडर रोल्स आर ऑफन। एक पेट्रियार्कल सोसाइटी के अंदर जेंडर रोल्स क्या हैं? डायनेमिक और कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहे हैं,
या इक्वल हैं, जो पितृसत्ता है वो क्या है, उनके जो रोल्स हैं वो क्या है, डायनेमिक और कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं, क्या वो चेंज हो रहे हैं, नहीं चेंज हो रहे होते तो शायद सिचुएशन कुछ और होती। इक्वल और इंटरचेंजेबल है, इंटरचेंजेबल तो है ही नहीं, इंटरचेंजेबल होते तो वुमेन की ये पोजीशन ना होती। डिफाइंड और रिजिडली एनफोर्स्ड है, रिजिडली एनफोर्स्ड, हाँ भैया स्ट्रिक्टली एनफोर्स है, तभी तो आज तक चला आ रहा है, अदरवाइज तो चीज़ें बहुत अलग होती। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन क्रिटिसिज्म ऑफ पेट्रियार्की। पेट्रियार्की का एक क्रिटिसिज्म क्या है? इट प्रमोट्स जेंडर इक्वलिटी एंड फेयरनेस, नहीं। इट लिमिट्स मेंस रोल टू डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हाँ करता है। इट लीड्स टू द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन ऑल एरियाज ऑफ सोसाइटी, क्या ये औरतों का एम्पावरमेंट सारी सोसाइटी पे बात करता है? नहीं। इट परपेचुएट्स जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वलिटी, क्या पेट्रियार्की जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वलिटी, भेदभाव को जन्म देती है? एग्जैक्टली, दिस इज राइट, पेट्रियार्की है इसीलिए तो जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ पेट्रियार्की इन शेपिंग ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस। पेट्रियार्की का क्या रोल है शेप करने में ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स एक्सपेक्टेशंस को? तो इट रीइंफोर्सेस एंड परपेचुएट्स देम। क्या पूछा है इसमें? इसमें पूछा है कि रोल क्या है पेट्रियार्की का जब आप ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स या एक्सपेक्टेशंस को शेप करने में, पेट्रियार्की का क्या ये रीइंफोर्स और परपेचुएट करता है? मे बी। इट हैज़ नो इम्पैक्ट ऑन जेंडर नॉर्म्स, क्या इसका इम्पैक्ट जेंडर नॉर्म्स पे कुछ नहीं होता? गलत, इम्पैक्ट तो बहुत होता है। या क्या वो पेट्रियार्की जो है वो चैलेंज करता है या रीडिफाइन करता है? ना। और ये इरेडिकेट करता है कम्प्लीटली जेंडर नॉर्म्स को? नहीं, ये क्या करता है? ये रीइंफोर्स और परपेचुएट करता है। जो पेट्रियार्की है वो जो चली आ रही सभ्यता है, चली आ रही जो हमारा सोशल सिस्टम है, उसको बार बार रीइंफोर्स करता है। ठीक है, तो ये था हमारा पेट्रियार्की के ऊपर कुछ एमसीक्यूज़। इससे पहले भी हम बहुत सारे एमसीक्यूज़ कर चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में, तो आप उनको भी जाके ज़रूर देखिएगा, 100% फ़ायदा होगा आपको, ऐसा नहीं है कि फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये था आज के वीडियो में, और आने वाले वीडियोस में आगे और कंटिन्यू करते हैं इससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।